हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 7 मार्च और आज है होली का दहन। तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी बज गए हैं शाम के 7 और मैं जा रही हूँ अभी नीचे, होने वाला है। तो अब मैं और माही जाने वाले हैं होली में। तो मैं तो ये इधर क्योंकि इसके चल रहे थे पेपर, इसी वजह से मतलब अभी भी हैं ही, अभी 2 बच्चे हैं। तो अब काफ़ी गैप है। अब की मेरे हो गए पेपर, इसके हो चुके हैं। आज कल इसके ख़त्म हो गए थे। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो एग्ज़ाम हो जाए तभी मैं फिर शुरू करूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ना फिर वो बोलते रहो बीच में, लगाओ इधर उधर, फिर डिस्टरबेंस होता है थोड़ा सा। और बाकी मेरी तबीयत भी मतलब कुछ ठीक नहीं रह रही आजकल। अभी भी आवाज़ थोड़ी वैसी हो रही है, भारी भारी सी। चलिए, मैंने कहा कई लोगों सबके फ़ोन आने लगे थे, मैसेज मतलब लोग पूछने लगे थे क्या हो गया, वीडियो नहीं बना रही। चले, मुझे लगता है होली जल गई है। तो अभी नीचे चलते हैं। तो ये उठा लेते हैं। ये मैं ले आई थी कल, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे तो इसको बल्ले बल्ले बोलते थे। और ये तो चलिए चलते हैं नीचे, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे जलती है हमारे यहाँ की होली सोसाइटी की। आना जल्दी से, ये ले आना, ये रखे टेबल पे हैं। गेहूं, जौ जौ होते हैं, जौ जौ और चने। तो ये चलो थोड़ा सा कम हो जाएगी ना फिर। तो ये है हमारी सोसाइटी का पार्किंग एरिया, ये गेट के सामने ही पड़ता है। तो यहीं पे मतलब होली जलती है, हर बार कोई भी फंक्शन होता है यहीं पे होता है। कल होली सेलिब्रेशन है तो वो भी यहीं पे होगा। तो अभी आग बहुत तेज जल चुकी थी, तो मैंने कहा चलो फेरे ही लगा लेती हूँ जब तक। तो फेरे लगा रही थी जब तक मुझे एक आंटी दिख गई पड़ोस की। तो वो छत पे से ही मतलब दिखती रहती हैं, छत हमारी इनकी पास में ही है। आज नीचे से मिल गई तो मिल के बहुत खुश हो रही थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी आग मतलब कम हुई, मैंने कहा चलो ये जौ भून लेती हूँ फिर। तो अब मैं आ चुकी हूँ सीधे घर और किचन में। अब मैं कर रही हूँ गुजिया बनाने की तैयारी। तो ये सुबह पहले कुछ प्लान नहीं था तो अचानक ही बन गया। तो सुबह दूध मंगाया, फिर खोया बनाया। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खोया ले लिया है, किशमिश और नारियल कस के रख लिया है, और ये चिरौंजी ले ली है। 2 किलो का खोया दूध का मतलब आधा किलो समथिंग निकल आया था। तो यहाँ पे मैं अपना कटोरी के हिसाब से मतलब 4 कटोरी ऐसे ही बूरा लिया था ये। तो मैंने कहा चलो अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। पहले कढ़ाई में ही मतलब वो कर रही थी मिक्स, फिर उसमें बना नहीं। तो परात में फिर पलट के परात में फिर अच्छे से मिक्स करते हुए बना। क्योंकि कई लोगों के यहाँ पूजा होती है, होली पूजते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसी वजह से मैंने फिर शाम को ही बनाई थी। मतलब मसाला बन के मिक्सर तैयार हो गया है। अब मैं पहले बनाऊंगी खाना। पहले खाना बना देती हूँ क्योंकि सब्जी बनी रखी है, रोटी बनानी है। 8 सवा 8 हो गया है टाइम। फिर बाद में इसको बनाऊंगी, आटा बाद में लगाऊंगी। आटा बना के रखो ना, फिर पपड़ी सी पड़ जाती है। आटा लगा के फिर बनाना शुरू करूंगी ये गुजिया। तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है। 11-12 तो बज ही जाएंगे। 2 घंटे आराम से लग जाते हैं, 2-2.5 घंटे।
क्योंकि पहले बनाने का मूड नहीं था, फिर ऐसे लगता है यार, मतलब 2 तरह की लाके भी रखी है। कल भी लेके आए थे, फिर वो मुझे अच्छी पसंद नहीं आई, फिर आज भी लेके आए थे। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी सी बनाऊंगी ही यार। ऐसे लगता है कम से कम बनाओ चीज़ें, तो लगता तो है कि त्योहार है, नहीं तो बिना बनाए त्योहार ही नहीं लगते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ी बना लेती हूँ। फिर सुबह ही मैंने दूध मंगवा लिया था, फुल क्रीम 2 लीटर, उसका फिर खोया बनाया सुबह। तो खोया बना के रख दिया था, मैंने कहा अब ये तैयार कर देती हूँ, फिर बैठ के आराम से खाना वाना खा के फिर आराम से बैठ के बनाएंगे। ये परात मैंने खाली कर ली, इसमें इसको धो के जब तक सूख जाएगी फिर लगाऊंगी बाद में आटा, क्योंकि सब्जी भी बना ली थी सुबह आज, आलू मटर की इकट्ठे। भिंडी की सब्जी बनाई थी, फिर वो खाई, आलू मटर वही सब्जी रखी है, तो रोटी बनानी है। तो ये देखिए, ये एक रखी है, ये कल लाए थे, अभी तो थोड़ी ख़त्म हो गई हैं आधी। तो चलिए आप लोग भी मुँह मीठा कर लीजिए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो गुझिया ऐसे लगता है जब तक घर की, यार हमने तो बचपन से घर की ही खाई है, तो जब तक वो घर वाली गुझिया ना खाओ ना, तब तक ऐसे लगता है त्योहार की फीलिंग ही नहीं आती है मतलब जब तक बनाओ ना, अब वो वाला टेस्ट ही नहीं आता है, जो टेस्ट मतलब बचपन से जबान पे छाया हुआ है। मैंने कहा चलो, सोच रही थी थोड़े से वो बनाऊंगी, कुछ मठरी वठरी बनाऊंगी, नमक पार है, वो भी नहीं बना पाई। फिर कल देखती हूँ, कल बनाऊंगी थोड़े से, लेकिन बनाऊंगी। अभी बनाती हूँ मैं रोटी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो चलिए जब तक बने रहिए ब्लॉग में। तो अब मैं खाना पीना होके सब फ्री हो चुकी हूँ, तो अब गुजिया बनाने की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो इधर मैंने मैदा ये छान लिया है, 500 ग्राम मैदा था, तो उसमें थोड़ा सा मतलब बचा भी दिया था, मैंने कहा परथन लगाने के लिए। तो 400 ग्राम मतलब रहा होगा, तो इसमें मैं घी का ही लगा रही हूँ मावन। तो ये मतलब घी, इसका मावन तो ऐसे ही होता है ना, अच्छे से मिला लो, मसलते रहो, क्योंकि एक भी ना इसमें गुलथी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बेलने के टाइम ना फिर वो फटती सी रहती है। तो अच्छे से इसको मिलाना पड़ता है। इसका तो यही मेजरमेंट होता है ना कि अच्छे से अब इतना मावन डालो कि मुट्ठी सी बन जाए आटे की, तो बस यही फिर सही अच्छे से खस्ता बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा मतलब गुनगुना सा पानी ले लिया है, क्योंकि ज़्यादा गर्म से भी वो पपड़ी सी पड़ जाती है। तो बहुत मतलब नॉर्मल सा, ताकि घी मतलब जमे ना उसमें। तो वैसे आप रिफाइंड का भी लगा सकते हो, मैंने कहा चलो इतना घी रखा है, घर में ही खानी है, क्या है मतलब घी का ही लगा लेती हूँ फिर। तो थोड़ा सा आटा इसका सॉफ्ट ही लगाना है, मतलब वैसे ही वो बेलते बेलते निकलता रहता है, फिर वो धीरे धीरे टाइट ही हो जाता है। तो यहाँ मैंने आटा लगा के तैयार कर दिया है। अब मैं बनाने की शुरुआत कर रही हूँ। पहले मैंने किचन वहाँ कमरे में बैठ के बनाने का वो सोचा था, वहाँ सब बिछा उछा के मतलब वहाँ लेके गई, फिर वहाँ मैंने 4-5 मतलब पूड़ियाँ बेली। मुझे बैठ के बिल्कुल बन ही नहीं रहा था, कभी इधर पैर करूँ कभी ऐसे पैर करूँ। मैंने कहा चलो मैं खड़े होके ही बेलती हूँ किचन में, मतलब ऐसे लग रहा था बेला ही नहीं जा रहा है बैठ के। फिर मैं ये उठा के सारा सामान अपना किचन में ले आई। तो वहाँ मनोज जी भर रहे हैं कमरे में बैठ के, इनको भरने का काम दिया है। मैं यहाँ से बेल बेल के पूरियाँ उनको पकड़ाती जा रही हूँ, वहाँ पे बैठ के भर रहे हैं। तो ये देखिए इतनी सारी बन चुकी हैं। अकेले तो गुजिया बनाने का काम ही नहीं हो पाता है। यहाँ पे लगभग मतलब बनी गई थी, कम से कम 2 घंटे लग गए थे। 1 बज गया था हमें बनाते बनाते, 10:30 तो ऐसे शायद शुरू ही करी थी बनानी। टाइम तो लग ही जाता है, फिर बनाओ फिर इनको तलो। फिर ये मैंने थोड़ी सी पहले ही तल ली थी, फिर ठंडी हो गई थी, मैंने कहा चलो इसमें रख देती हूँ किसी बर्तन में। तो बना के फिर वो किचन विचन सारा फैल जाता है, स्लेप लेप, वो भी नहीं अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो हाथ के हाथ साफ़ ही कर दूँ, सुबह फिर और काम बढ़ ही जाते हैं कुछ ना कुछ। जितने काम साथ ही साथ निपटा लो ना, वैसे ही मुझे स्लेप लेप साफ़ करना तो हाथ ही हाथ के काम मतलब सही रहता लगता है, क्योंकि जब भी मैं रोटी भी बनाती हूँ ना। तो फाइनली हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। तो चलिए देखिए, ये
तो ये पहली गुजिया आप सभी लोगों के लिए। हैप्पी होली। और ये भी बच गया है बनाने के लिए। अब देखती हूँ इसकी बनाऊंगी, नहीं तो सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ इसके लड्डू बना दूंगी। ढक के रख देती हूँ। ये भी गर्म थी, मैंने ये पहले निकाली थी तो ये ठंडी हो गई थी, इसमें रख दी है। ये गर्म थी तो ये बाद में निकाली थी। ढक देती हूँ। तो अभी बज गए हैं रात के 1 और सो चुके हैं। अब मैं जग रही हूँ खाली। तो चलिए मिलते हैं अब आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय बाय। और सब लोगों के लिए बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली। मिलते हैं सुबह आपको।